नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने के लिए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भयंकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ये मामला भी ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई का अपमान करने का आरोप लगा है। अनिरुद्धाचार्य ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा वो क्या बोल गए कि सोशल मीडिया पर उनके बयान का संबंध सीजेआई से जोड़ दिया गया। जानने के लिए आपको कुछ दिनों पहले का एक मामला बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि कथावाचक के कथन क्या थे। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है जावरी मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक 7 फीट ऊंची खंडित यानी कि एक टूटी हुई मूर्ति है। ठीक अब होता क्या है कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में से लेकर एक जनहित याचिका दायर करते हैं। इसमें वो मांग करते हैं कि जावरी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की जो टूटी हुई मूर्ति है उसके पुनर्निर्माण के निर्देश कोर्ट द्वारा दे दिए जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि मूर्ति की हालत खराब हो रही है और इसे तत्काल संरक्षित करने की जरूरत है। इस मामले की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होती है तो कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है। मामला जिस बेंच ने सुना उसमें सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहते हुए याचिका को खारिज किया कि खजुराहो परिसर पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के संरक्षण में है। अब क्योंकि एएसआई के दायरे में है इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संरक्षित स्मारक में बदलाव एएसआई की जिम्मेदारी है, न कि कोर्ट की। साथ ही बेंच ने इसे पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका भी कहा। जब याचिकाकर्ता ने अपनी भक्ति और मूर्ति के महत्व पर जोर दिया तो सीजेआई गवई ने बेंच की ओर से मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जाओ और खुद भगवान विष्णु से पूछ लो कि क्या करना है। अगर तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो प्रार्थना करो और ध्यान लगाओ। बताएं कि सीजेआई की इस टिप्पणी पर इंटरनेट पर विवाद भी छिड़ा। बाद में सीजेआई ने यह भी कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक अब आते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर। अनिरुद्धाचार्य की जिस टिप्पणी पर वो इस बार घिरे हैं वो सीजेआई द्वारा खजुराहो मामले में किए गए फैसले से ही जुड़ी है। कथावाचक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो में अनिरुद्धाचार्य भारत के प्रधान न्यायाधीश के संदर्भ में बिना नाम लिए कहते सुनाई दे रहे हैं कि जज साहब से जरा सवाल करना चाहिए, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि जज बनाया गया है इसलिए ना कि न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर। अनिरुद्धाचार्य ने सीजेआई के लिए इतने पर ही अपनी बातों को विराम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। कथावाचक ने कहा कि भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहाँ केवल रोटी तोड़ने गए हो या न्याय करने गए हो। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि अगर सब भगवान करेंगे तो छोड़ो अपनी कुर्सी। भारत में रह के किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जैसे ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति में इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं है। आप बहुत सहनशील हैं, इससे मंदिर तोड़ दिए गए। बताएं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के इसी बयान पर विवाद भड़क गया है। कुछ लोग कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में कथावाचक की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।